Guys, this is कीर्ति शर्मा भारद्वाज एंड मैं आज से अपनी स्टडीज़ का यूट्यूब वीडियोस भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज से अपना स्टार्टिंग से टॉपिक रहेगा मेंजुरेशन। तो मेंजुरेशन के मैं आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर बहुत हाई लेवल तक सब कुछ बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करके एक हाई लेवल तक लेकर जाऊंगी, जहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्क्राइब करूँगी और बिल्कुल बेसिक से एकदम धीरे धीरे करके एकदम हाई लेवल तक हम जाएंगे। तो आप देखिए कि हम मेंजुरेशन की स्टार्ट एकदम स्मार्ट तरीके से करेंगे, जैसे कि हम शुरू से ही डिफरेंस इनके लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि मेंजुरेशन में अगर हम इसको एकदम डिफरेंस लेकर नहीं चलेंगे तो हमें लास्ट में डिफरेंस करने में दिक्कत आती है। तो ये देखिए कि मैं शुरू से ही इनका डिफरेंस लेकर चल रही हूँ ताकि सभी को आगे बहुत आसानी रहे। तो देखिए मैं अपनी नॉलेज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है 2D मेंजुरेशन और यह 3D मेंजुरेशन। क्योंकि मेंजुरेशन है तो मेंजुरेशन में सबसे पहले ट्रायंगल मीन्स जो डिफरेंट तरह की ट्रायंगल्स होती हैं। फिर आता है अपना क्वाड्रिलेटरल आता है। उसके बाद आता है पॉलीगन के बाद आता है सर्कल। ठीक है, ये हमारे 2D मेंजुरेशन का पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं 3D मेंजुरेशन में। तो अब 3D मेंजुरेशन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, बॉक्स, सिलेंडर, प्रिज्म, कोन, पिरामिड, फ्रस्टम, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड टेट्राहेड्रन। तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस तो 2D मेंजुरेशन और 3D मेंजुरेशन में यही हो गया है कि इसमें ये 4 तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 11 में डिवाइडेड 3D मेंजुरेशन है। तो सेकंड बेसिक डिफरेंस जो आपको अभी से ही पता होना चाहिए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, कि जो 2D मेंजुरेशन है उसमें हम हमेशा से ही केवल एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट करते हैं। एरिया मीन्स कि जो क्षेत्रफल जिसको हिंदी में बोलते हैं, और पेरीमीटर मीन्स परिमाप। तो जो एरिया है वो जैसे जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल होता है, उसके जो अंदर का सब कुछ है, मतलब पूरा ये सारा जो चीज़ मैं शेड कर रही हूँ, सारा का सारा उसको एरिया बोलते हैं। तो इस चीज़ को, अंदर के इस पार्ट को पूरे को कैलकुलेट करने को ही हम एरिया कैलकुलेट करना बोलते हैं, एरिया। और जो केवल इसकी बाउंड्री है, मीन्स कि ये जो केवल बाउंड्री है, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। केवल बाउंड्री जो बाहर की है, ये केवल ये चीज़, ये है पेरीमीटर। या फिर मैं इसको यहाँ अलग से दिखाती हूँ। ये तो एरिया होता है, और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। इट इज़ सेड टू बी पेरीमीटर। ठीक है, तो एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस मैं बताते चल रही हूँ कि ये तो हमारा एरिया है, जो ये जो पूरा शेडेड रीजन है, ये तो एरिया होता है। और जो ट्रायंगल के बाहर का जो लाइंस होती है, जो बाउंड्रीज होती हैं, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये है अपना एरिया एंड पेरीमीटर। तो किसी भी 2D फिगर में, किसी भी 2D मेंजुरेशन में, किसी भी 2D फिगर में हम केवल एरिया और पेरीमीटर ही कैलकुलेट करते हैं। और अब आते हैं 3D मेंजुरेशन पर। जो 3D मेंजुरेशन है उसमें हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो अब एक और डिफरेंस हम कह सकते हैं 2D मेंजुरेशन में और 3D मेंजुरेशन में, कि इसमें जो 3D मेंजुरेशन है, इसमें हम ये भी और चीज़ लिख देते हैं 3D मेंजुरेशन में, कि इसकी हाइट होती है चीज़ों में। जो खड़ी चीज़ें होती हैं, कोन है, जैसे कोन है, क्यूबॉइड है, बॉक्स है, सिलेंडर है, प्रिज्म है, कोन है, जो भी हैं, जो ये 3D मेंजुरेशन में होती हैं, इन सब चीज़ों की
हाइट होती है। इसके अंदर हाइट होती है, लेकिन जो जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसकी जो ये अगर हम इसको 2D में पढ़ेंगे तो इसकी हम हाइट नहीं होती, नो हाइट। ठीक है। जो 3D मेंसुरेशन है उसमें जो भी जितनी भी 3D चीज़ें हैं 3D मेंसुरेशन में, कोन है, चाहे प्रिज्म है, सिलेंडर है, बॉक्स है, कुछ भी है, उनमें उनकी हाइट होती है। और जो 2D मेंसुरेशन होता है उसमें कोई हाइट नहीं होती है। तो ये कुछ 2-3 बेसिक डिफरेंस हैं 2D मेंसुरेशन में और 3D मेंसुरेशन में। तो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट कि इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। अब हम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को बताएंगे। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में सबसे पहले 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू में 1000 लीटर्स। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। 1 लीटर वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू में 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 1000 मिलीमीटर। ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ 1 मीटर इज इक्वल टू में 1/10। इसको 10 की पावर -1 लिख दो, चाहे इसको 1/10 के रूप में लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये बेसिक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती जा रही हूँ कि जो 10 की पावर -1 है, इट मीन्स कि 1/10 होता है डेकामीटर। ठीक है, इजिकल टू में 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 को हम क्या भी लिख सकते हैं कि 1/100, मतलब कि 10 की पावर 2 मीन्स कि 1/100 को ही 10 की पावर -2 बोलते हैं। या तो 10 की पावर -2 बोल सकते हैं या फिर 1/100 हेक्टोमीटर्स। ओके। और इज इक्वल टू में 10 की पावर -3 किलोमीटर्स, या हम साथ में इसके लिख देते हैं कि 1/1000। ठीक है, इसको 1/1000 बोल दीजिए, चाहे 10 की पावर -3 बोल दीजिए, बात एक ही है। और 1 लीटर इज इक्वल टू में 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये यूनिट्स याद बहुत होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका यूज़ कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि कैलकुलेट कीजिए और मीटर को डेसीमीटर में चेंज कीजिए या 2 यूनिट्स को बराबर कीजिए। तो फिर हमें इन सब यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कॉमन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। सो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होती हैं? जब हमारा कोई भी एंगल, जैसे कोई ट्रायंगल है, ये हमारी कोई ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है कोई, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो मतलब जो भी ट्रिपलेट होती हैं वो सारी राइट एंगल ट्रायंगल की होती हैं। तो आप देखिए, ये बहुत याद रखना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चंस वगैरह करने में आसानी होती है। जैसे 1/√2, ठीक है, जैसे 1 और फिर हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, √2, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो सबसे पहले कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम इज़, जैसे ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपनी ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू में √b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ही ये चीज़ें सारी आती हैं। तो ये तो इनमें से कुछ ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस और परपेंडिकुलर होता है।
तो ये ट्रिपलेट्स इस तरह से बनती हैं। तो ये ट्रिपलेट्स याद रखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चंस को करने के लिए, लेकिन ये हाई लेवल की स्टडी के लिए होता है। तो इसमें देखिए 1 1 रूट 2, 1 2 रूट 5, 3 4 5, 6 8 10, ये 3 का अपना अपना पेयर है। 9 12 15, फिर 12 16 20 एक ट्रिपलेट, फिर 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट, ये 7 24 25 एक ट्रिपलेट, ये 7 40 41 ये एक और ट्रिपलेट, उसके बाद ये 8 15 और 17 ये अपनी एक और ट्रिपलेट है। तो ये सभी ट्रिपलेट्स याद रखना, ये हाई लेवल स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मतलब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इसमें बता रही हूँ। सो आज का जो ये अपना टॉपिक है मेंसुरेशन का, ये आज अपना पूरा होता है। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैथ्स, अगर आपको लगता है कि मैं सही कॉन्सेप्ट सिखा पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कीर्ति शर्मा भारद्वाज। थैंक यू।